नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का यह टेस्ट संख्या 38 है और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का जितना भी मॉक टेस्ट है एक प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी लोग जीआईसी पीजीटी के लिए सीरियस हैं, अगर जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का 7500 प्रश्नों का सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है। जिनको भी जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लेकिन जो भी मटेरियल है दोस्तों वह चार्जेबल है और चार्ज कितना है, आपको पे करना होगा 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ आपको पे करना होगा, उसके बाद आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो जो लोग सीरियस हैं उन्हें संपर्क कर सकते हैं। और जो भी मटेरियल है दोस्तों रामबाण है। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आप लोग को स्क्रीन पर। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की है? तो चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो देखिए, वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है तो वह ग्रंथि है आपकी अग्नाशय। विकल्प सी जो है वह सही है। अगले प्रश्न में आइए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? कैल्शियम किस पदार्थ में विद्यमान है ये बताना है। तो इसमें जिप्सम होगा। जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है, विकल्प सी। प्रश्न 3 देखिएगा। मानव गतिरोध से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिरोध से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है तो वह होगा शहरी पर्यावरण। विकल्प सी जो होगा वह सही है। प्रश्न 4 देखिएगा। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। तो देखिए, भूमि के तापमान में वृद्धि करने वाली सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाली जो गैस होती है मीथेन होती है। और धान के खेत से उत्सर्जित होने वाली गैस भी मीथेन है। एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर यह पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के नाम से टेलीग्राम बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको भी जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का मॉक टेस्ट का 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, 250 रुपये आपको पे करना होगा, उसके बाद आपको मटेरियल मिल जाएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों वह रामबाण है, इसे हल्के में बिल्कुल मत लाएं। तो जो लोग सीरियस होंगे वह लोग संपर्क कर सकते हैं। 100%। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका दीव है। दीव, विकल्प सी जो है वो सही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण सम्मिलित नहीं करता है। तो देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो शुरू किया गया है यह सन 2005 से शुरू किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है सन 2000 नहीं आपका यह जो शुरू किया गया 1991 से शुरू किया गया दोस्तों, गलती हो गई। 1991 से शुरू किया गया है। भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण की शुरुआत जो हुई थी 1991 से हुई थी और हर वर्ष यह किया जाता है। इसमें कौन सा शामिल नहीं होता? तो देखिए, उच्च रक्तचाप शामिल होता है, मधुमेह भी शामिल होता है, एचआईवी परीक्षण भी शामिल होता है, मृत्यु का पंजीकरण शामिल नहीं होता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की वह 1991 से हुई थी। तो ध्यान में जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं और उनमें से एक को आपको मिलाना है। तो देखिए, सतत विकास मानव विकास के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास मानव विकास के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, यह सही है आपका। दूसरा देखिएगा। सतत विकास अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करते हैं। तो देखिए, इसमें कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प ए जो है वह सही है आपकी। प्रश्न 8 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना जाता है? तो किसे सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना जाता है? वह होता है विकल्प बी है पहल को। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना जाता है? वह होता है पहल। प्रश्न 9 देखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो देखिए,
यह 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को आच्छादित करता है। तो देखिए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है यह 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को आच्छादित करता है, यह सही है। महिलाओं एवं बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देता है, यह भी सही है। और अगला देखिएगा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु से अधिक सबसे बड़ी महिला परिवार की, तो यह आपका देखिए 18 वर्ष या आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये कह रहा है आपका। तो इसमें प्रश्न नंबर 8 का विकल्प बी सही है, बी। प्रश्न नंबर 8 का विकल्प बी सही है, 2 और 3 जो है वो सही है। ये कह रहा है कौन सा कथन सही है, 2 और 3। नहीं दोस्तों ये गलत आपका हो गया, 9 का सी सही है। 1 2 3 तीनों सही है, तीनों बातें जो हैं वो सही हैं, 1 2 3 इसमें विकल्प सी सही है। 1 2 3 तीनों सही है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है। स्वेज नहर जो है आपका, ऐसे स्वेज नहर है अफ्रीका में, तो स्वेज नहर अफ्रीका में नहीं है, यह स्वेज नहर जो है आपका यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है स्वेज नहर, ऐसे सॉरी देखिए भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है, तो यह बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका ये पड़ेगा, आपका यहाँ पर है आपका, देखिए इसमें विकल्प डी सही होगा, ग्रेट मंजला, फिर ग्रेट लेक टिम्सा एवं ग्रेट बियर लेक एवं लिटिल बियर लेक, यही पड़ेगा, विकल्प डी जो होगा सही है। और प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है। तो लूनी नदी जो है आपका राजस्थान में बहता है, इसके लूनी नदी जो बहता है ऐसे कच्छ किरण में विलीन हो जाता है, तो इसके ऊपरी वाले भाग में मीठे जल का प्रवाह होता है और निचले वाले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है, लूनी नदी, विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यह देखिए जो पल्लव राजवंश है यह कांची में इसकी राजधानी थी, पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरै में। तो देखिए आपका पल्लव वंश की जो राजधानी थी कांची थी, पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी, यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी और काकतीय की राजधानी वारंगल थी। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, GICPGT जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जिनको भी 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का PDF चाहिए GICPGT जनरल स्टडी के लिए या फिर जूनियर के लिए, वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वह डिस्क्रिप्शन में है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, संपर्क कर लीजिएगा। आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, और जो भी मटेरियल है वो अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वह 1765 में हुई थी। मंगलौर की जो संधि हुई थी यह आपके सेकंड मैसूर युद्ध के समय हुआ था, तो यह आपका है आपका 1784 में। और सालबाई की जो संधि हुई थी वह 1782 में हुई थी। मद्रास की जो संधि हुई थी आपका 1769 में हुई थी। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 14 देखिएगा, इसमें आपको सही क्रम से लगाना है। तो यह आपने देखिए सबसे पहले जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में हुआ था, गांधी में पूना पैक्ट 1932 में, गांधी में समझौता 1931 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इस तरह से आप लोग सही क्रम से लगा सकते हैं, बता भी दिया हूँ। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, और इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न है। अगला जो प्रश्न होगा वो अगली सीरीज में होगा। तो देखिए, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, GICPGT जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 15 का विकल्प बी जो है वह सही है, विकल्प बी। तो देखिए 1 व 2 दोनों सही है। यहाँ पर देखिए लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। देखिए पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, यह ध्यान रखिएगा। तो इसमें सूची 1 और सूची 2 जो है दोनों सही है, इसमें विकल्प बी।
ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और जिनको भी मटेरियल चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जीआईसी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, अगर उस सब्जेक्ट का भी अगर आपको संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए तो हैंड रिटेन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेक्चर्स वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड हो जाएंगे। अब हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।